में एक बार तो रेबीज वायरस वहाँ डुप्लीकेट हो चुका था जहाँ घाव था, फिर रेबीज वायरस ट्रेवल करके डोर्सल रूट गैंग्लियन में पहुंचा और वहाँ भी अपनी करोड़ों कॉपीज बना लेता है। यहाँ से इस जर्नी की सबसे डरावनी स्टेज शुरू हो जाती है। जैसे ही रेबीज वायरस डोर्सल रूट गैंग्लियन में इनफ मात्रा में अपने आप को डुप्लीकेट कर लेता है, फिर वो अपना सफर शुरू कर देता है ब्रेन की तरफ। ब्रेन में पहुंचकर पूरे ब्रेन को इन्फेक्ट कर देता है और ब्रेन को हाईजैक करके नर्व्स के थ्रू अदर टिश्यूज पर अटैक कर देता है, जैसे आईज, किडनीज और सैलिवरी ग्लैंड्स। रेबीज वायरस की टोटल 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज है इंक्यूबेशन पीरियड की। इसका मतलब है कि रेबीज वायरस शरीर में एंटर करने के बाद से लेकर राहुल के शरीर में सबसे पहला सिम्टम शो होने तक का टाइम। सेकंड फेज है प्रोड्रोम पीरियड का। इसका मीनिंग है फ्लू लाइक सिम्टम्स जैसे बुखार, सरदर्द, थकान एक्सेट्रा। तीसरा फेज है एक्यूट न्यूरोलॉजिकल फेज। इस फेज में रेबीज वायरस राहुल के पूरे ब्रेन को ही हाईजैक कर लेता है। इस फेज में ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि पेशेंट डॉक्टर को ही खाने को दौड़ता है, इसलिए रेबीज पेशेंट्स को बांध के रखा जाता है। हालांकि एक रेबीज इन्फेक्टेड इंसान दूसरे इंसान को काट ले तो रेबीज फैलेगा नहीं, बट स्टिल। इसके अलावा खतरनाक हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी पानी से